दोस्तों, ईरान की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज की इस खबर में देखेंगे क्या परमाणु समझौते के लिए हो रही बातचीत के बीच ही अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। देखेंगे इस रिपोर्ट में। यह सवाल मिडिल ईस्ट के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए सामने प्रश्न बनकर खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने कहा कि अमेरिका उसका सम्मान करे और ईरान जबरदस्ती की भाषा नहीं समझता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने जोर देकर कहा कि ईरान को परमाणु अप्रसार संधि के तहत अपने यूरेनियम संवर्धन इनरिचमेंट करने को जारी रखने का अधिकार है। यह बयान उस समय दिए जा रहे हैं जब दोनों देश ओमान में अगले सप्ताह परमाणु बातचीत के एक और दौर के साथ बैठने वाले हैं। पेजेश्कियन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, परमाणु मुद्दे पर हमारा तर्क परमाणु अप्रसार संधि में दिए गए अधिकारों पर आधारित है। ईरानी देश ने हमेशा सम्मान के साथ जवाब दिया है, लेकिन जबरदस्ती की भाषा का सामना नहीं कर सकता। ईरानी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को ओमान में हुई अप्रत्यक्ष बातचीत आगे की ओर बढ़ाया गया कदम बताया और कहा कि उसकी सरकार बातचीत की पक्षधर है। यह बयान ऐसे समय आया है जब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका अपनी सेना को तेजी से बढ़ा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी सरकार ईरान के परमाणु कार्यक्रम और जनवरी में हुए प्रदर्शन पर हिंसक कार्रवाई को लेकर उस पर दबाव बढ़ा रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रविवार को माना कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका की सैन्य मौजूदगी से हम डरते नहीं हैं। अमेरिका की सैन्य बढ़त के बावजूद ईरान ने साफ कहा है कि वह यूरेनियम संवर्धन कभी नहीं छोड़ेगा। ईरान का कहना है कि वह अमेरिका की युद्ध की धमकियों से नहीं डरेगा। अमेरिका ने पहले ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर सख्त कार्रवाई को लेकर हस्तक्षेप की धमकी दी थी। इसी बीच ईरान ने कुछ सुधारवादी नेताओं को गिरफ्तार किया और नोबेल पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को एक और सजा दी। अरागची ने तेहरान में कहा कि ईरान को अमेरिका पर ज्यादा भरोसा नहीं है और उन्हें शक है कि अमेरिका बातचीत को गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान इस मुद्दे पर चीन और रूस से सलाह कर रहा है। हम यूरेनियम संवर्धन क्यों नहीं छोड़ते, चाहे हम पर युद्ध ही क्यों न थोपा जाए, क्योंकि कोई भी हमें यह नहीं बता सकता कि हमें क्या करना है। शुक्रवार को अमेरिका और ईरान ने ओमान में फिर से बातचीत शुरू की। यह बातचीत पिछले साल जून में हुए इजराइल ईरान युद्ध के बाद पहली बार हो रही है। ईरान चाहता है कि अमेरिका उसके ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए। बदले में ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर भरोसा बढ़ाने वाले कुछ कदम उठाने को तैयार है। पश्चिमी देश और इजराइल का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है, लेकिन ईरान इससे इनकार करता है। अरागची ने कहा कि वे हमारे परमाणु हथियार से डरते हैं, जबकि हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। हमारा असली हथियार बड़ी ताकतों को ना कहने की ताकत है। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि बातचीत में ईरान की मिसाइलें और क्षेत्र में सशस्त्र समूहों को दिया गया समर्थन भी शामिल हो, लेकिन ईरान इसे मानने से इनकार करता है। इस बीच अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात को रोकने के लिए नए प्रतिबंध भी लगाए हैं। तेहरान में अरागची ने कहा कि लगातार प्रतिबंध और सैन्य कार्रवाई यह शक पैदा करती है कि दूसरा पक्ष वास्तव में ईमानदारी से बातचीत करना चाहता है या नहीं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ ही ऐसी ही इंटरनेशनल खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।